हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग फिजिक्स में एक छोटे से और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। ऐसा कुछ नया टॉपिक नहीं है ये। तो यहाँ पे जो हम लोग समझते हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाने का पीछे पर्पस ये है ना कि थोड़ा आपको क्लियरिटी, एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें ना मिल जाए, है ना। ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। और मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, यूज पड़ता ही है। फिजिक्स बिना यूज के कोई पढ़ाता नहीं है। और 12th क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, नेट फोर्स कहाँ जीरो होता है, वहां पे इन सारे कंसेप्ट को बहुत जरूरत है। क्योंकि जब मैं 12th में गया था तो मैं ये सब भूल चुका था, है ना। तो याद नहीं आ रहा था कि यार कैसे करना है, कैसे करना होता है। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट को याद रखो। फिर सर ने बताया कि इस पे ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो हमको दे देते हैं। अच्छा, पहले जो पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ है। कभी भी किसी फंक्शन का है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से चलिए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं, चलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। कोई एक फंक्शन है ना, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमारे पास कोई एक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या फंक्शन दिया क्या नहीं दिया, कुछ भी फंक्शन ले लो, ठीक है ना, है ना। और अगर हम आपको उसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स बोले निकालने के लिए, तो dy अपॉन डी एक्स, अगर इफ यू फाइंड, मतलब चलो ऐसे यहाँ पे पूरा क्लियरली ले देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट वी हैव अ फंक्शन, लेट वी हैव अ फंक्शन, लेट वी हैव अ फंक्शन। ठीक है, कोई एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, वी फाइंड इट्स dy बाई dx। पहला हमने क्या फाइंड किया, हमने उसका dy बाई dx फाइंड किया। क्लियर है बात। सेकेंड हमने क्या क्वेश्चन आपसे पूछा वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। उस पूरे फंक्शन में dy बाई dx जीरो कहां होगा, तो उसको बताना, है ना। मेरा क्वेश्चन ये था, कोई एक फंक्शन था हमारे पास, है ना, उस पूरे फंक्शन को हमने dy बाई dx निकाल लिया, और जो रिजल्ट हम पूछ रहे कि वो dy बाई dx जीरो कहां होगा फॉर दैट फंक्शन। ठीक है, अच्छा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से ही ज्यादा समझ में आता है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो y इक्वल टू, चलो एक फंक्शन लेते हैं, लेट, चलो यहाँ कैसे चला गया, फंक्शन ये ले लो, चलो फंक्शन लो, बड़ा हो गया गलती से। लेट y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन था हमारा, फंक्शन था हमारा, चलो फंक्शन देखते हैं। y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज अ फंक्शन। मतलब हमारे पास कोई एक फंक्शन है ना, y इज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है इसी फंक्शन का। हम इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान है भाई। क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x माइनस वन प्लस जीरो, यानी कि मेरा जो वैल्यू आया dy अपॉन dx का, वो कितना आ जाएगा, 2x माइनस वन। क्लियर है बात, तो हमको 2x माइनस वन ये आ गया। अब हम पूछ रहे हैं वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। dy बाई dx जीरो कहां होगा, जरा सोच के बताना। देखो dy बाई dx जीरो कहां होगा, ये पता करने के लिए हम लोग फिर उसी कॉन्सेप्ट उसी का यूज करेंगे। क्या, dy बाई dx कितना आया, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू वन अपॉन टू, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, dy बाई dx होता क्या है, बताओ जरा हमको, dy बाई dx होता क्या है। अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो हमको ये बताओ, dy बाई dx होता क्या है। तो dy बाई dx इज अ स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, तो dy बाई dx क्या है,
स्लोप ऑफ y वर्सेस x, स्लोप ऑफ y वर्सेस x का जो मतलब y वर्सेस x का जो स्लोप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx में तो आता है। इतना तो समझदार हो यार, समझ रहे हो। अगर इफ हमारा इफ dy बाई dx अगर जीरो है, दिस इंप्लाई क्या होगा, स्लोप हमारा जीरो होगा। दिस इंप्लाई स्लोप जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। अगर स्लोप जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, tan थीटा जीरो है हमारा। अगर tan थीटा जीरो हो रहा है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है हमारा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं किस चीज का, जो फंक्शन है उसका एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे आया, और ये कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे आया, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से देखना, ये ऊपर हो गया ना, तो ऐसे, ठीक है। एक फंक्शन ऐसे, एक फंक्शन ऐसे, ठीक है। अच्छा, dy बाई डी जीरो जीरो कहने का मतलब क्या होता है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो का मतलब क्या है, टेंजेंट। अरे स्लोप बेसिकली टेंजेंट होता है। टेंजेंट बेसिकली हॉरिजॉन्टल जहां हो जाए है ना, वहां पे जीरो है। तो जरा चेक करते हैं एक एक लाइन पे हम लोग कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल कहां हो रहा है। यार देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट हो रहा है क्या, नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे स्ट्रेट हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे यहाँ पे हो रहा है, देखो देखो ध्यान से, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे हो रहा है, क्लियरली है। और एक और जगह हो रहा है इस ग्राफ में, देखो ऊपर यहाँ पे, है ना। तो अगर हम इस ग्राफ को, एक ग्राफ हो ऐसा अगर हम बना दे, देखो जरा ध्यान से, ऐसे ग्राफ बनाए तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप करने को जब dy बाई डी एक्स जीरो होगा, मतलब इस जगह पे हमारा, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स जीरो होगा और dy बाई डी एक्स जीरो होगा। समझ में आया ना। ये पॉइंट हमको कैसा दिख रहा है, सबसे नीचे दिख रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग मिनिमा बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनना, एक दो बात बता रहे हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए। dy बाई डी एक्स दो जगह पे जीरो हो रहा है, एक तो y के मैक्सिमम वैल्यू पे जीरो हो रहा है, एक तो y के मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे जीरो हो जा रहा है, एक मिनिमम वैल्यू पे जीरो हो जा रहा है। यानी कि हमको इस अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स कहाँ जीरो होगा, तो dy बाई डी एक्स दो जगह पे जीरो होगा, एक तो मैक्सिमा पे और एक तो मिनिमा पे। एक तो मैक्सिमा पे और एक तो मिनिमा पे, दो जगह पे dy बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, जीरो होगा। और इसी में अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें x बाई टू पे ग्राफ के दो कंडीशंस होंगे, है ना। यानी x बाई टू पे आइदर ग्राफ मैक्सिमा होगा और आइदर ग्राफ मिनिमा होगा। और तुम बोल सकते हो हाँ, मतलब हमको x बाई एक्स इज इक्वल टू हाफ पे ग्राफ मैक्सिमा आ रहा है या तो मिनिमा आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जब एग्जैक्टली पूछ ले किस x के है ना, किस पॉइंट, मतलब किस पॉइंट पर है ना मैक्सिमा आएगा, किस पॉइंट पे एग्जैक्ट मिनिमा आएगा, तब कैसे करोगे, तब कैसे निकालोगे भैया उस चीज को, है ना। ये तो प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, उसके लिए हम लोग निकालेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आया यहां पे। हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर एग्जैक्ट, यहां लिखो ध्यान से, फॉर एग्जैक्ट, फॉर एग्जैक्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर हमको एग्जैक्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा चाहिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई सॉरी, हम लोग निकालेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसे ही निकलेगा और उसमें हम लोग d2y अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद हम लोग x के दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, पुट
x के वैल्यूज को पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा आएगा, निगेटिव पे मैक्सिमा आएगा। अरे बोलो कि सर नहीं समझ में आ रहा, इतना सारा निगेटिव पे मैक्सिमा और पॉजिटिव पे मिनिमा आ रहा है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम, एक क्वेश्चन सब समझ में आएगा। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू इतना, मतलब इस फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछ रही है भैया। ऐसा नहीं है कि इस पे मिनिमम होगा या मैक्सिमम, एग्जैक्ट बताओ किस पे मिनिमम होगा किस पे मैक्सिमम होगा। तो करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले हमको d2y अपॉन dy by dx निकालो। तो मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए हम सबसे पहले आज के बाद क्या लगाओगे, dy by dx निकालोगे। तो dy by dx निकालोगे इस फंक्शन के लिए तो कितना आ जाएगा हमको बताओ, 3x स्क्वायर। इसके लिए आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर और 3 बाहर है 2x 6x प्लस माइनस 6x आएगा ना, सॉरी माइनस 6x। और ये तो जीरो होगा तो लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर आया। अच्छा, हम लोग इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करें। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे अगर तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे। 3 कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, x कॉमन ले सकते हैं, 3x दोनों कॉमन ले सकते हैं। हाँ, चलो ऐसा भी कर सकते हैं, 3 भी लिखते हैं, x एक काम करो x कॉमन ले लो दोनों में से, है ना। क्या बन जाएगा, 3x माइनस 6 बचेगा ना। अब 3x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब x इंटू 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल कितना आ जाएगा बताओ, सोच के बताओ। अच्छा, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। तो एक तो वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2 और एक हो गया 0। ये दो वैल्यू आएगी हमको, है ना। दो वैल्यू आया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। मतलब कि x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0, इस दोनों पे फंक्शन आइदर मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, यही होगा ना। लेकिन तुमसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली बताओ कि x के 2 पे फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, x के 0 पे फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। x की दो वैल्यू आई तो दोनों पे, एक पे मैक्सिमा होगा एक पे मिनिमा होगा। तुमसे 2 पे पूछ रहा है कि मैक्सिमा किस पे होगा, 2 पे होगा या 0 पे होगा, मिनिमा किस पे होगा, 2 पे होगा या 0 पे होगा। इस तरीके से पूछ रहा है, एग्जैक्ट पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब जो dy by dx का जो रिजल्ट आया है उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो। नहीं समझे, dy by dx ऑफ इस फंक्शन का x क्यूब क्या है ना, रिजल्ट कितना आया है, रिजल्ट आया है 3x स्क्वायर माइनस 6x, है ना। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, यानी कि dy by dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये निकालो, है ना, समझ आ रहा है। अब ये निकालो, अब ये निकालोगे तो कितना आएगा, जरा देखो जरा ध्यान से। ये निकालोगे तो कितना आएगा, जरा सोच के बताना। आजा, 6x माइनस हो गया, 6x आ जा रहा है ना इसका, हाँ। तो ये हो जाएगा 6x, ये आ जाएगा 6x माइनस 6। मतलब हमने d2y, अब हमको यहाँ पे समझो हमने क्या निकाला है, d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आया है वो हमारा कितना आया है, 6x माइनस 6। नहीं समझ में आया क्या किया हमने पहली बार इसको डिफरेंशिएट किया। देखो जरा ध्यान से, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये रिजल्ट आया, तो वो हो गया क्या बोलते हैं, dy by dx। फिर जब हमने इसको यहां से डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। समझ में आ रहा है, जो दो बार डिफरेंशिएट करना है तो सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट करो। समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, है ना। तो 6x माइनस 6 आया। अब एक काम करो, इस d2x में x की वैल्यू को पुट करो। यहां जैसे ही पुट करेंगे हम लोग x की वैल्यू को, कितना आ जाएगा जरा सोच के देखो। x की वैल्यू को 0 पुट करो, एट x इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू को 0 जैसे पुट करेंगे तो 6 इंटू 0 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 2 पे जैसे पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 6 to the 12 माइनस 6 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और x पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया, यहाँ ये केस हो गया मैक्सिमा का, मैक्सिमा का, और ये हो गया MINIMA, मिनिमा का। अब समझ में आया। देखो सबसे पहले क्या करना है, dy बाई dx निकाल दो, जो रिजल्ट आ रहा है वहां से फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है ना उसमें x की वैल्यू को पुट कर दो एक एक करके, ठीक है। और जिस x के जिस वैल्यू पे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है वहां पे मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। हमने बताया था यहाँ पे, ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू होगा, और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आया, यही आया। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा मैक्सिमा होगा, और y x इज इक्वल टू 6 पे 2 पे मिनिमा होगा वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट खत्म है। अब आगे क्वेश्चन है एक, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। y इक्वल टू ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, मैक्सिमम फिर डबल डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू को पुट करो और हमको मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ, है ना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना तो सिखा दिया, अब कुछ बचा है नहीं कराने को, ठीक है। क्यों मतलब बेमतलब में आगे घींचते जाए, कुछ छूटा होगा तो मतलब पढ़ाते टाइम में ना बता देंगे इसका ये ऐसा ऐसा करना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। अब हम लोग ये चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।